मनोज तिवारी इज विद अस। मनोज जी, जिस तरीके से जो यूनिफिकेशन की बात की जा रही है और आज ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट में बिल भी आने वाला है, आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा विरोध कर रही है इस चीज़ को लेकर के, और आज देखा संजय सिंह ने एक 0 आवर नोटिस भी इशू किया हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस समय ऐसा लग रहा है जैसे अरविंद केजरीवाल, जब से उनको पता चला है कि अब दिल्ली का एक मेयर होगा, 2012 तक जो व्यवस्था थी फिर से लागू हो जाएगी, तो इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। सभी को पता है कि जब से 3 एमसीडी हुई एक की जगह, दिल्ली के निगम की व्यवस्था चरमरा गई। आए दिन मेयर सीएम के दरवाजे पे धरने के लिए बैठते हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है। अगर इस व्यवस्था से नुकसान किसी को हो रहा है तो दिल्ली की आम जनता को हो रहा है। अब उसको ठीक करने के लिए अगर केंद्र ने अपने यूनियन टेरिटरी में लॉ के अंतर्गत एक कदम बढ़ाया, तो इनको पता नहीं कौन सी परेशानी हो रही है। मैं कल अरविंद केजरीवाल को सुन रहा था, बोले हैं कि बीजेपी चुनाव कराए, बीजेपी जीत गई तो हम राजनीति छोड़ देंगे। हाँ। अब आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल का बात और घोड़े का पात बराबर है। अच्छा। यही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने कहा था, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि मैं किसी दूसरी पार्टी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, और उसके 6 महीना बाद कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली है। क्या बकत है तुम्हारी बात की अरविंद केजरीवाल? दे आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट सर। अरे कॉन्फिडेंट तो 2017 में भी थे, क्या हुआ? जमानत नहीं बची इसी दिल्ली में, जहां 70 में 67 सीट लेके आए थे अरविंद केजरीवाल। कालिक पोत दिया था इसी दिल्ली ने उनके चेहरे पे। भूल गए हैं क्या अरविंद? वो सवाल उठा रहे हैं टाइमिंग को लेकर के। वो कह रहे हैं कि हमें यूनिफिकेशन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग ने 5 साल रूल किया, 15 साल रूल किया, तब आप लोगों को याद नहीं है, अभी अचानक से कैसे याद आ रही है? तो कोई ऐसा रंग लगा के रखे हैं क्या कि 2 महीना में उचड़ जाएगा, 6 महीना बाद चुनाव होगा? तो क्या डर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि डिले हो रहा है इसके कारण इलेक्शन। अरे भाई, 5 साल के लिए चुनी गई थी सरकार ना 2017 में, तो बीच में तो नहीं हटा सकते थे। ये लोकतांत्रिक व्यक्ति कोई भी समझ सकता है कि 5 साल तो पूरा करने दो। अभी 5 साल अप्रैल में पूरा हो रहा था, हम इसको वापस यूनिफिकेशन कर रहे हैं। केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। अब किसी डॉक्टर को धरने पे नहीं बैठना पड़ेगा, किसी सफाई कर्मचारी को रोना नहीं पड़ेगा। ऐसे क्या करेंगे आप लोग? क्या होगा ऐसा चेंज, बदलाव क्या आएगा? ये जब तीनों एमसीडी एक हो जाएगी, तो तीनों का जो अपना राजस्व है वो तीनों में जब जाने लगेगा, तो आज जैसे साउथ में स्थिति ठीक होती है, लेकिन ईडीएमसी और नॉर्थ एमसीडी रोते रहता है। अब ये भेदभाव खत्म हो जाएगा। एक फंड है, पूरे दिल्ली को उतना ही पानी देना है जितना चाहिए। दूसरी बात कि जो 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के थ्रू आता है एमसीडी को, अब वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल उसको रोक नहीं पाएंगे, इसलिए एमसीडी अपनी काम कर पाएगी। संजय सिंह का कहना है कि हमारे पास जो पैसा आना चाहिए था, दिल्ली सरकार के पास जो पैसा आना चाहिए था सेंटर से, वो आता नहीं है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अगर हमें केवल 300 करोड़ रुपए दिए। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार में दम है तो इस बात के लिए कोर्ट में क्यों नहीं जाते? हम तो कोर्ट में गए हैं ना एमसीडी के फंड के लिए। कोर्ट ने किया भी है, आपके चैनल पे कई बार ये बात आ चुकी है। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वित्त नहीं दे रहे हैं। अगर आपका कोई वित्त बनता है तो गो टू कोर्ट। सड़क पे थोड़ी फैसला होगा, वहां नहीं जाएंगे ये। तो ऐसे लोग, आप जान लीजिए इनकी समस्या क्या है। 100 बात की एक बात ये है कि इनकी समस्या ये है कि अब अरविंद केजरीवाल से बड़ा हो जाएगा दिल्ली का मेयर, तो इनकी तानाशाही कैसे चलेगी? अगर इसके लिए परेशान है तो मैं समझता हूं दिल्ली चाहती है कि ये परेशान हो। ठीक। सो मनोज तिवारी was talking to us and telling us that Aam Aadmi Party does not want the MCD to be reunified. With video journalist Rajveer, I am Alok from Mirror Now.